दहेज में लोगों को कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी व और भी जाने क्या क्या मिलता है, पर हमें एक अदद सास और साला मिला था। पत्नी ने पहली ही रात को रो गा कर हमसे मनवा लिया था कि उसकी माँ और उसका छोटा भाई हमारे साथ ही रहेंगे। पत्नी पर अपनी उदारवादी छवि बनाने के चक्कर में मुझे उसकी यह बात विष की तरह हलक के नीचे उतारनी पड़ी। फिर दिल में दहेज कानून का भी डर समाया था कि पत्नी की हाँ में हाँ न मिलाई तो वह दहेज मांगने का हथियार न चला दे। लिहाजा अपनी इज्जत बचाने में ही अपनी खैर समझी और पत्नी से सास व साले साहब को घर में रहने का निमंत्रण भिजवा दिया। पत्नी ने तब खुशी के मारे हमें अपनी बाहों में भर लिया। हमें लगा कोई मादा अजगर ने हमें दबोच लिया है। अजगर जिस तरह अपने शिकार को निगलता है, उसी तरह इस प्रेम के चलते हम भी धीरे धीरे बर्बाद होने वाले थे। हम ठहरे दफ्तर के बाबू, और दफ्तर भी ऐसा जहां ऊपरी कमाई होती ही नहीं। हमारे पास जन्म मरण पंजीकरण करने का काम है। मरने वाला क्या देगा, और जिंदा व्यक्ति तो वैसे ही हमें खाने को दौड़ता है। अपने घर का बजट 1-2 माह तो किसी तरह से खींच लिया, लेकिन 3-4 माह के बाद ही हमें लगा कि या तो हम आत्महत्या कर लें या सास साले को जहर दे दें। लेकिन हम थोड़े अहिंसावादी व्यक्ति हैं, जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं, सो दोनों काम हमसे नहीं हो सके और इस जुगाड़ में लग गए कि किस तरह इन दोनों मुसीबत से मुक्ति पाएं और चैन से अपना जीवन जी सकें। हम रात दिन सास और साले पर निगरानी रखने के लिए 1-2 दिन बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गए। इस निगरानी में हमने पाया कि हमारी एकमात्र सास को 2-4 काम बहुत प्रिय थे, खाना और फिर पंखा चालू करके सो जाना। साले को 2 शौक थे, एक टीवी देखना और दूसरा कूलर चलाकर सोना। चाहे गर्मी हो या ठंड, वह कंबल ओढ़कर कूलर के सामने सोता था। हमने अपने एक परम नज़दीकी मित्र से बात की, जो कि विद्युत विभाग में कर्मचारी था। पहले तो वह हमारी योजना में शामिल होने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उसे एक छोटी सी राशि का लिफाफा नजराने में दिया तो वह तैयार हो गया। गर्मी का मौसम चल रहा था। शहर का तापमान 45 डिग्री को छू रहा था। बिजली का बिल तो देखकर ही करंट लगता था। ऐसे समय में हम रात 9 बजे ऑफिस से घर लौटे। दरवाजे पर ही मुस्तैदी से अपनी मम्मी के साथ खड़ी हमारी पत्नी मिल गई। हमें अंधेरे में ही पहचान कर लगभग चीखती हुई वह बोली, पूरे मोहल्ले में बिजली है, हमारे यहाँ नहीं है। अरे क्यों नहीं है? हमने नाटक करते हुए कहा। तुमने बिजली का बिल जमा किया था या नहीं? पत्नी ने नाराज़गी से पूछा। तुमने दिया था या नहीं? हमने भी धक्का जड़ते हुए कहा। वह अचकचा गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस बार बिल दिया था या नहीं। पत्नी तुरंत अंधेरे में मोमबत्ती लेकर किसी भूतनी की तरह गई और बिल लाकर हमें दे दिया। हमने कहा, कल जमा कर देंगे। कल नहीं, अभी फ़ोन करो, अभी ऑफिस बंद होगा। हमने टालते हुए कहा, अजी यह बिल जमा है, इसलिए कह रही हूँ मैं कि फ़ोन करके लाइन जोड़ने को कह दो। हम फ़ोन करने के लिए लौट गए, घूम फिर कर लौट आए और कह दिया कि फ़ोन कर आए हैं। पत्नी ने दुखी स्वर में कहा, पता नहीं कब तक बिजली आएगी। सास की हालत गंभीर थी। वह तो जैसे मछली पानी के बिना छटपटाती है, वैसे परेशान हो रही थी। साला गर्मी के चलते हो कर रहा था। टीवी न चलने का भी उसे बेहद दुख था। अगले दिन रविवार था, इसलिए कोई बिजली ठीक करने नहीं आया। सास गांव की उस भैंस की तरह हो रही थी, जो गर्मी के चलते कीचड़ में ठंडक के लिए बैठ जाती है। पत्नी ने दिमाग दौड़ाकर पड़ोसी से कनेक्शन ले लिया था।
सास ने राहत की सांस ली कि अचानक बिजली विभाग का एक कर्मचारी पहुंच गया और पड़ोसी पर बिजली बेचने का आरोप लगाकर केस बनाने की धमकी दी। पड़ोसी ने तत्काल कनेक्शन काट दिया। मैं इस तरह के सैकड़ों गर्मियां सहन करने को तैयार था, लेकिन सास और साले को कतई नहीं। अगले दिन हम ऑफिस से जब घर पहुंचे तो इस आशा के साथ कि घर में अंधेरा मिलेगा, लेकिन घर तो बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। पत्नी ने अपनी माँ की प्रशंसा में कहा, देखो हमारी मम्मी का कमाल। मम्मी जी ने क्या कर दिया? हमने रिरियाते हुए पूछा। बिजली भी आ गई और अब बिल भी नहीं भरना पड़ेगा। क्या मतलब? हमने घबराना कर पूछा। पत्नी हमें खिड़की के पास ले गई। सास ने तार ही कटिया बनाकर मेन लाइन पर डाल दी थी। उसी से चोरी की बिजली घर में आ रही थी। हमने भोजन किया और घूमने के लिए बाहर निकले। जब घर पर लौटे तो घर में कोहराम मचा था। 2-3 बिजली विभाग के कर्मचारी और एक पुलिस वाला जो विशेष सतर्कता जत्थे वाला था, उसने हमारी सास पर बिजली चोरी का केस बना दिया था। सास जी रो रही थी, साला रो रहा था, पत्नी हूँ हूँ करके रो रही थी। घर पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। हमने हाथ पांव जोड़े, एक लिफाफा दिया तब वह खुश हो पाए। उनमें से एक ईमानदार होने का ढोंग कर रहा था। उसने कहा, आपके घर में बिजली चोरी पकड़ी गई है, अतः जुर्माने के रूप में 2 माह तक बिजली आपको नहीं मिलेगी। सास ने सुना तो बेहोश हो गई। जैसे ही होश आया, वह अपने पुत्र को लेकर तुरंत अपने मायके चली गई। हमें दोनों मुसीबतों से मुक्ति मिली। दरअसल हम खाना खाकर घूमने नहीं गए थे, बल्कि अपने बिजली विभाग वाले दोस्त को फ़ोन करके उन्हें सास को पकड़ने के लिए निमंत्रण देने गए थे। हमारी योजना सफल हो गई थी। अगले दिन हमारे घर में बिजली आ गई। हमने पत्नी से झूठ कहा कि हमने रिश्वत देकर बिजली जुड़वाई है, किसी को कहना मत। वह पहले से डरी हुई थी, उसने किसी से नहीं कहा। हम आज सास साला विहीन विवाहित जीवन चैन से जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कॉमेडी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छी कहानियों के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।